कभी सोचा है कि अगर गुरुत्वाकर्षण का नियम न होता तो क्या होता? अगर गति के नियम न होते तो क्या होता? अगर प्रकाश के रंगों के रहस्य को कोई न सुलझा पाता तो हमारा आज का विज्ञान कैसा होता? एक इंसान था जिसने इन सब सवालों के जवाब दिए। एक ऐसा इंसान जिसने अकेले ही विज्ञान की परिभाषा बदल दी। नाम था सर आइजैक न्यूटन। आज हम जानेंगे उनकी जिंदगी की वे कहानी जो सिर्फ विज्ञान नहीं बल्कि इंसानी जिद और जुनून की एक मिसाल है। न्यूटन का जन्म 25 दिसंबर 1642 ईस्वी में इंग्लैंड के एक वूल्सथर्प गांव में हुआ। जन्म के समय से पहले ही उनके पिता की मृत्यु हो चुकी थी। जन्म के समय वे इतने कमजोर थे कि लोग कहते थे कि ये बच्चा बच नहीं पाएगा। हिस्टोरियंस की माने तो लोग कहते हैं कि वे जन्म के समय इतने कमजोर थे कि उन्हें क्वार्ट पॉट यानी कि 1 लीटर के बर्तन में रखा जा सकता था। जन्म के कुछ समय बाद ही उनकी माता ने उन्हें छोड़ दिया और दूसरी शादी कर ली और उन्हें उनके दादा दादी के पास छोड़ दिया। इस अकेले मासूम बच्चे के इस अकेलेपन ने ही उनके अंदर गहरी सोच और आत्मनिरीक्षण की भावना को जागृत किया। 12 साल की उम्र में उनके दादा दादी ने उन्हें ग्रंथम के एक स्कूल में भेजा। शुरुआती समय में वे पढ़ाई में अत्यंत कमजोर विद्यार्थियों में से एक थे, लेकिन कक्षा के ही कुछ शरारती बच्चों से उनके झगड़े के बाद उन्होंने तय किया कि अब मुझे सबसे आगे रहना है। वे स्कूल में अकेले रहते थे, ज्यादातर सोचते रहते थे और लड़कियों की संगत पसंद करते थे। उन्होंने बचपन में ही खिलौनों की गाड़ियां, चूहा चालित पवन चक्की यानी कि चूहे की पूंछ से बंधी डोरी पवन चक्की को चलाती थी और साथ ही साथ सूर्य के दिशा को बताने वाला यंत्र बना डाला। 18 साल की उम्र में उन्होंने कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के ट्रिनिटी कॉलेज में एडमिशन लिया, जो उस समय भी सर्वप्रतिष्ठित संस्थानों में से एक हुआ करता था। 1665 ईस्वी में कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में प्लेग फैलने के कारण यूनिवर्सिटी को बंद कर दिया गया, जिसके बाद न्यूटन अपने घर अपने दादा दादी के पास वापस लौट आते हैं। आने वाले 2 साल एनस मिराबिलिस यानी कि चमत्कारी वर्ष के नाम से जाने जाते हैं, क्योंकि इन्हीं 2 सालों में न्यूटन ने वे काम करके दिखाया कि आने वाली हजारों सदियों तक उन्हें इसके लिए याद रखा जाएगा। अगले 2 सालों में उन्होंने कैलकुलस, प्रकाश का सिद्धांत और गुरुत्वाकर्षण जैसे विचार दिए। न्यूटन ने दुनिया की पहली रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप की खोज करी, जिसमें दर्पण का प्रयोग होता है। उन्होंने सिद्ध किया कि प्रकाश अनेक रंगों से मिलकर के बना है और प्रिज्म इन रंगों को अलग अलग करता है। बाद में उन्हें रॉयल सोसाइटी के सदस्य के रूप में चुना गया, लेकिन वहां पे इनकी मुलाकात होती है रॉबर्ट हुक से, जिन्होंने इनके सिद्धांतों की भरपूर आलोचना करी, जिसके बाद न्यूटन खुद को दुनिया से अलग काट लेते हैं। न्यूटन सिर्फ वैज्ञानिक नहीं थे, बल्कि एक अल्केमी यानी कि रसायन शास्त्र और थियोलॉजी यानी कि धर्मशास्त्र के भी ज्ञाता थे। न्यूटन का मानना था कि कुछ ऐसी अदृश्य शक्तियां हमारे चारों ओर होती हैं जो सभी चीजों को नियंत्रित करती हैं। न्यूटन ने बाइबल का गहन अध्ययन किया और बाइबल में बहुत सारी ऐसी मान्यताओं को नहीं माना जो कि उस समय बहुत ज्यादा प्रचलित थी। न्यूटन का मानना था कि ईसा मसीह ईश्वर नहीं है बल्कि एक पैगंबर थे, जो कि उस समय सबसे खतरनाक विचारों में से एक माना जाता था। इसलिए उन्होंने अपने विचारों को कभी भी सार्वजनिक नहीं किया, क्योंकि ऐसा मानने पर उस समय मौत की सजा तक सुनाई जा सकती थी। 1687 ईस्वी में उन्होंने विज्ञान का सबसे प्रभावशाली ग्रंथ प्रिंसिपिया मैथमेटिका लिख डाला, जिसमें उन्होंने गति के 3 नियम दिए। पहला नियम, प्रत्येक वस्तु अपनी स्थिति में तब तक परिवर्तन नहीं करती जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल ना लगाया जाए। दूसरा नियम, प्रत्येक वस्तु के संवेग में परिवर्तन उस पर आरोपित किए गए बल के अनुक्रमानुपाती होता है, अर्थात F बराबर m × a। साथ ही साथ उन्होंने तीसरा नियम, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम दिया कि प्रत्येक वस्तु पर आरोपित की गई क्रिया बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया के रूप में प्राप्त होती है। जिसके बाद उन्होंने बताया दुनिया को कि गुरुत्वाकर्षण एक ऐसा बल जो न सिर्फ सेब को खींचता है बल्कि
अन्य ग्रहों को सूर्य के चारों ओर परिक्रमा भी कराता है। इसके बाद उन्होंने यूनिवर्सल ग्रेविटेशन का एक नियम दिया और दुनिया को बताया कि प्रत्येक वस्तु दूसरी वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करती है। न्यूटन के समय के ही एक प्रसिद्ध वैज्ञानिक डेस्कार्टिस ने ब्रह्मांड को समझाने के लिए वॉर्टेक्स थ्योरी दी, जिसमें उसने बताया कि ब्रह्मांड का कोई भी हिस्सा खाली नहीं है, प्रत्येक हिस्सा पदार्थ से भरा पड़ा है। सूर्य और अन्य खगोलीय पिंडों के चारों ओर ये पदार्थ भंवर यानी कि वॉर्टेक्स के रूप में घूमते हैं और इन्हें अपनी कक्षा में स्थिर बनाए रखने का कार्य करते हैं। न्यूटन ने अपने गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत देकर के डेस्कार्टिस के इस वॉर्टेक्स थ्योरी का खंडन कर दिया और इस तरीके से न्यूटन ने पूरे ब्रह्मांड को समझाने का तरीका ही बदल के रख दिया। फ्रांस जैसे देशों ने अगले आने वाले 100 सालों तक न्यूटन के सिद्धांतों को नहीं माना। न्यूटन के ये सिद्धांत आगे चल करके इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, खगोल शास्त्र और आधुनिक विज्ञान की नींव रखते हैं। न्यूटन ने अपने जीवन के अंतिम 40 साल सार्वजनिक सेवा में बिताए, जैसे कि रॉयल मिंट के प्रमुख के रूप में। 1705 ईस्वी में न्यूटन को नाइटहुड की उपाधि से सम्मानित किया गया, जिसके बाद उन्हें सर आइजैक न्यूटन के नाम से जाना जाने लगा। 1727 ईस्वी में न्यूटन की मृत्यु हो गई, जिसके बाद उन्हें वेस्टमिंस्टर एबे में राजकीय सम्मान के साथ दफनाया गया। ये उस समय किसी वैज्ञानिक को मिलने वाला सबसे बड़ा राजकीय सम्मान था। एपीजे अब्दुल कलाम लिखते हैं कि इंग्लैंड में किसी वैज्ञानिक को इतना बड़ा राजा जैसे सम्मान मिलता देख मुझे समझ आ गया कि विज्ञान की असली ताकत क्या है। न्यूटन का कहना था कि मैं दुनिया को क्या लगता हूँ मुझे नहीं पता, मैं तो बस समुंदर के किनारे खेलता एक बच्चा हूँ। कभी कभी कोई सुंदर सीप या पत्थर मुझे मिल जाता है, लेकिन सच्चाई का समंदर मेरे सामने फैला पड़ा है। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और अगला पार्ट किस वैज्ञानिक के बारे में चाहिए ये भी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अपने सारे दोस्तों मित्रों साथियों को शेयर करिएगा और लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले पार्ट में किसी और वैज्ञानिक के दर्शन के साथ।